सोचिए जरा, साल में एक रात, बस एक रात ऐसी आती है जो सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि एक जबरदस्त संभावना है। एक ऐसा पावरफुल मौका जब कोई भी अपनी चेतना की गहराइयों को छू सकता है। तो आज चलिए समझते हैं महाशिवरात्रि के इसी गहरे रहस्य को कि आखिर जागरण की इस महान रात का असली मतलब है क्या। क्या सच में मतलब एक रात में सब कुछ बदल सकता है? सवाल तो मन में आता ही है, लेकिन हजारों सालों से आप देखिए, जितने भी योगी और साधक हुए हैं उनका अनुभव यही कहता है कि भाई इस रात में कुछ तो खास है। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को ना एक एक करके खोलते हैं। इसको कहते हैं जागरण की रात। पर रुकिए, ये जागरण सिर्फ आंखों से जागते रहने वाला जागरण नहीं है। नहीं, ये जागरण है ऊर्जा का, अपनी सोई हुई शक्तियों को, अपने अंदर जो ठहराव है, जो स्थिरता है, उसको जगाने का। ये एक मौका है बाहर के सारे शोर से हटकर अपने अंदर की खामोशी को सुनने का। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस एक रात को इतना असाधारण बना देता है? क्यों इसे इतना जरूरी माना गया है? चलिए समझते हैं। महाशिवरात्रि, इसका सीधा सा मतलब है शिव की महान रात। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस रात कुदरत में हमारे आसपास जो एनर्जी है ना, उसका बहाव नीचे से ऊपर की तरफ होता है। मतलब एक नेचुरल अपसर्ज, एक कुदरती उफान आता है ऊर्जा का, जो किसी भी इंसान को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। और इसी एनर्जी से जुड़ने के लिए इस रात कुछ खास चीजें की जाती हैं, जैसे पूरी रात जागना, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, व्रत रखना और मंत्रों का जाप करना। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करने के बहुत पावरफुल टूल्स हैं, बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई ये सब कुछ रात में ही क्यों, दिन के उजाले में क्यों नहीं किया जाता? इस सवाल का जवाब हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानियों में मिलता है। तो चलिए अब उन कहानियों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि असल में इन्हीं कहानियों में इस रात का पूरा रहस्य, इसका पूरा सार छिपा हुआ है। और हर कहानी के साथ जुड़ा है एक बहुत गहरा सबक। पहली और सबसे मशहूर कहानी है शिव और पार्वती के विवाह की। देखिए, शिव को चेतना यानी कॉन्शियसनेस का प्रतीक माना जाता है और पार्वती को ऊर्जा यानी एनर्जी का। कहते हैं कि इसी रात को देवी पार्वती की सालों की कठोर तपस्या सफल हुई थी और तब ऊर्जा का चेतना से मिलन हुआ। सोचिए, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मिलन है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सबक क्या है? आज की इस दुनिया में जहां हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये कहानी हमें सिखाती है धैर्य, पेशेंस। देवी पार्वती की तपस्या ये बताती है कि जिंदगी में कोई भी बड़ा मकसद हासिल करना हो तो सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ अटूट सब्र भी चाहिए होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कहानी पर, समुद्र मंथन की कहानी। जब देव और असुर दोनों ने मिलकर अमृत के लिए सागर को मथा, तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा जहर जिसकी सिर्फ एक बूंद पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को खत्म कर सकती थी। जब सब देवता, असुर सब पीछे हट गए, तब शिव आगे आए। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए उस पूरे जहर को पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी लेना और दुनिया की सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसे अच्छाई में बदल देना, यही तो असली बड़प्पन है। तो इन कहानियों का हमारे उपवास रखने से और रात भर जागने से क्या लेना देना है? असल में ये जो रस्में हैं ना, ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, मन की ट्रेनिंग। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम जिम जाते हैं, अपने शरीर की मसल्स को ट्रेन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही महाशिवरात्रि की रात हम अपने मन की, अपनी विल पावर की मसल को ट्रेन करते हैं। उपवास रखना और रात भर जागना, ये हमारे संकल्प को, हमारी इच्छा शक्ति को फौलाद जैसा मजबूत बनाते हैं। देखिए, रात भर जागने का मतलब सिर्फ नींद को हराना नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है अज्ञान के अंधेरे से चेतना की रोशनी की तरफ बढ़ने का। जब आपका शरीर कहता है कि सो जाओ और आप अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से जागते हैं, तो यही आलस और नेगेटिविटी पर आपकी पहली जीत होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ये शिव हैं कौन? इनका असली मतलब क्या है?
तस्वीरों और मूर्तियों से भी आगे बढ़कर शिव एक कॉन्सेप्ट हैं, एक विचार हैं, एक अवस्था है। शिव शब्द का मतलब होता है जो शुभ है या कल्याण करने वाला। हाँ, उन्हें विनाशक भी कहते हैं, पर यह विनाश नेगेटिव नहीं है। इसको ऐसे समझे जैसे एक किसान नई फसल उगाने से पहले खेत में जो पुरानी बेकार की घास फूस होती है उसे उखाड़कर जला देता है। शिव भी बुराई, घमंड और वहम का विनाश करते हैं ताकि सच्चाई और कुछ नया रचने के लिए जगह बन सके। और शिव का जो तांडव नृत्य है ना, वो इसी कॉस्मिक साइकिल का प्रतीक है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में सुख, दुख, कामयाबी, नाकामयाबी, ये सब तो चलता ही रहेगा। बाहर ये उथल पुथल हमेशा रहेगी। हमारा काम बस ये है कि इस सब के बीच अपने अंदर उस शांत पॉइंट को खोजें जो हमेशा स्टेबल रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। तो इतनी सारी गहरी बातें हो गई, पर सवाल यह है कि इन सब को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? कैसे इस एक रात को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत बना सकते हैं? एक काम करते हैं, इस रात को एक स्पिरिचुअल न्यू ईयर की तरह देखते हैं। जैसे हम सब 1 जनवरी को रेजोल्यूशंस लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये रात अपने अंदर एक नई और बेहतर शुरुआत करने का एक नेचुरल मौका है। समझिए कि ये एक इंटरनल रीसेट बटन जैसा है। तो इस रात सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, खुद से एक वादा कीजिए, एक संकल्प लीजिए अपनी किसी भी एक बुरी आदत को, एक नेगेटिव पैटर्न को छोड़ने का। हो सकता है वो गुस्सा कम करना हो, या दूसरों के बारे में बुरा भला कहना बंद करना हो, या फिर अपने सपनों के लिए और ज्यादा मेहनत करने का वादा हो। यकीन मानिए, एक छोटा सा संकल्प भी इस रात की एनर्जी के साथ मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और हां, एक बात याद रखिए, ओम नमः शिवाय ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, अपनी उस अंदरूनी ताकत से जुड़ने का एहसास जो नीलकंठ की तरह हर जहर को पचा सकती है और तांडव की तरह हर मुश्किल में भी शांत और स्थिर रह सकती है। ये उस शिव तत्व को नमन है जो हम सब के अंदर मौजूद है। तो महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक इनविटेशन है, एक न्योता है, खुद को जानने का, अपनी सारी हदों को तोड़ने का और अपनी चेतना के सबसे ऊंचे शिखर को छूने का। हर हर महादेव।